हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है बोरोन केवल Bf4 माइनस को निर्मित कर सकता है एल्युमिनियम, जबकि एल्युमिनियम AlF6 3 माइनस बना सकता है। कारण क्या है? एस और पी ब्लॉक के तत्वों का समूह पहला सदस्य अनियमित व्यवहार करता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा बोरोन और एल्युमिनियम के बारे में। ठीक है, बी हो गया बोरोन, ठीक है, और एल हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, ये समूह 13 के सदस्य हैं। एल्यूमिनियम, ये समूह 13 के सदस्य हैं। दोनों क्या है? समूह 13 का सदस्य है। समूह 13 में कौन कौन है? बी और ए है। बी जो जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 1s2 2s2 और 2p1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? और अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 होता है। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में देखो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? एल्युमिनियम में 3d0 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्युमिनियम में डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं, अतः यह AlF6 3 माइनस बनाने में सक्षम होता है, जबकि S तथा P ब्लॉक के प्रत्येक वर्ग के प्रथम सदस्य एस ब्लॉक के जबकि एस तथा पी ब्लॉक के प्रत्येक वर्ग के प्रथम सदस्य की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। ठीक है, अगर अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है, अधिकतम सहसंयोजकता 4 हो सकती है, तो बोरोन जो होता है वो समूह 13 का पहला सदस्य है, तो अधिकतम 4 है, तो ये Bf4 माइनस बना सकता है। जबकि एल्युमिनियम क्या है कि ये दूसरा सदस्य है और यहाँ पे डी कक्षक मौजूद है, अतः यह AlF6 भी बना सकता है। AlF6 3 माइनस बना सकता है। अब बोला गया है कि एस और पी ब्लॉक तत्वों का समूह का पहला सदस्य अनियमित व्यवहार करता है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, कि पहला तत्व जो होता है वो हर हर जगह पर अनियमित व्यवहार करता है। उसमें क्या होता है? इसका कारण है एनोमॉलस प्रवृत्ति होने का कारण है कि इसका अ, जैसे बोरोन और एल्युमिनियम की बात करें तो बोरोन क्या होता है कि सहसंयोजक बंध बनाता है। एल्युमिनियम क्या होता है? आयनिक बंध बना सकता है। बोरोन जो होता है वो धातु की तरह व्यवहार करता है, जबकि एल्युमिनियम जो होता है धातु की तरह व्यवहार करता है। बोरोन ऑक्साइड का अगर बात करें तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उभयधर्मी प्रवृत्ति की बात होती है। तो इस तरह से कई गुणों में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एस और पी वाला तत्वों का समूह का पहला सदस्य अनियमित व्यवहार करता है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी सही है, लेकिन हमारा जो अभिकथन है उसका सही एक्सप्लेनेशन कारण नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।